एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्ज़ाम की, एनसीएफ के एग्ज़ाम की, ड्यू के एग्ज़ाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं आपसे हम बात कर रहे हैं आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। ठीक है, और हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, आपको पता लगानी है इनकम कितनी है मिसेस एक्स की और कौन सी हेडिंग है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो वो इनकम जो हमारी है वही आएगी, इसमें सारी इनकम नहीं आएंगी जो अदर सोर्सेज के अंदर आती हैं, जो हमने पढ़ाई थी आपको वो, वरना फिर आपको एक बार दोबारा से रिपीट हो जाएगा कौन कौन सी इनकम इसमें आती है। तो पहली इनकम है आपकी प्राइवेट ट्यूशन फी रिसीव। ट्यूशन फीस आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, टैक्सेबल है। फिर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये कैजुअल इनकम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कैजुअल इनकम, ये भी टैक्सेबल होगी आपकी। अवार्ड फ्रॉम केवीसी, केवीसी आप खेले हो उसमें आपको अवार्ड मिला तो ये भी क्या है आपके विनिंग है, तो इसमें भी क्या है आपको जो पैसे मिलेंगे ये भी आपकी कैजुअल इनकम में आएगी, जो कभी कभी होती है उसमें आएगी। ठीक है, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ हो गई और जो उनको पैसे मिल रहे हैं पेंशन के, आपको पता हो टैक्सेबल होते हैं वो 1/3 या फिर 15,000 जो भी कम हो वो टैक्सेबल होंगे, वो एग्जाम हो जाएंगे और बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा इस 25,000 में से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, टैक्सेबल है इसी हेडिंग के अंदर। डायरेक्टर फीस, ठीक है ये हो गई। लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड, ठीक है ये हो गया आपका 25,000 का। अब क्या है उसके बाद रेमुनेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर स्कूल, जहाँ स्कूल में हम काम करते हैं वहाँ पर कॉपी चेक की वो पैसे मिले, ये सैलरी इनकम में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। रेमुनेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ सीए, आप सीए में कॉपी चेक कर रहे हैं तो आपको स्कूल का काम नहीं है, आपको सैलरी नहीं मिलती वहाँ से, तो ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम टैक्स रिफंड हो गया, ये कोई इनकम नहीं होती। इंटरेस्ट मिला आपको इनकम टैक्स रिफंड के अंदर, ये टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपकी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये क्लियर हुआ आपको। कंपोजिट हेड हमने देखा था टैक्सेबल होता है इसके अंदर, जो खर्चे हैं वो माइनस कर देंगे बाकी टैक्सेबल हो जाएगा आपका। तो ये 10,000 का था, 5 के खर्चे हो गए, 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट ऑन सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, ये तो आपको बताइए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ना। इनकम टैक्स पेड, ये आपने टैक्स पे किया है, तो टैक्स पे किया कोई इनकम थोड़ा होती है, जो पेमेंट की है वो कोई इनकम नहीं है, सारी नीचे पेमेंट है, ये पेमेंट है सारी की सारी, ये तो इनकम हो ही नहीं सकती किसी कीमत पे, इनको भूल जाओ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन ये आ गया आपके सामने सॉल्यूशन। ठीक है, देख लो जो बताया था देखो वही सब कुछ है। तो पहला पॉइंट है आपका ट्यूशन फी रिसीव्ड, मैं बताया था आपको ये इनकम है आपकी। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये टैक्सेबल होगी हमारी। अब जो इनकम थी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मैंने कहा था ये आएगी कैजुअल इनकम की हेडिंग के अंदर, तो ये टैक्सेबल है पूरी की पूरी। अवार्ड फ्रॉम के बीसी शो, ये भी सेम है आपका, कैजुअल इनकम में आता है, ये भी टैक्सेबल है पूरा आपका 3,20,000 रुपये। फिर आपसे वो कह रहा है पेंशन, ये बताया था आपको मैंने। ठीक है, अवार्ड फ्रॉम केवीसी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम में आता है, ये दोनों टैक्सेबल है पूरे के पूरे। ट्यूशन फी रिसीव मैंने बताई दी थी आपको पहले भी, ये टैक्सेबल है पूरी की पूरी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेंशन, आपको याद है पेंशन किसको मिलेगी, हमें मिलेगी, तो वो आएगा सैलरी के अंदर, लेकिन पेंशन मिलेगी हमारे किसी डिपेंडेंट को, मतलब पति को मिलेगी, मिलेगी पत्नी को, जैसे यहाँ पर हो रहा है पति मर गया उसकी पेंशन वाइफ को मिल रही है, तो अब वो उसकी सैलरी तो है नहीं, तो वो आ रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और आपको याद कराएं कि इसमें दो आपको छूट मिलती है, एक छूट मिलती है इसके अंदर, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लो। ठीक है, तो पेंशन आपकी 25,000 रुपये है, इसका निकाला 1/3, 8,333 है ना, और या 15,000, इन दोनों में जो कम हो, कम क्या है आपका 8,333, तो यहाँ पर 8,333, 8,333, ये पेंशन का आपको ध्यान रखना है। अगर पेंशन आपको मिलेगी तो सैलरी इनकम, पेंशन किसी और को मिलेगी तो वो फैमिली पेंशन में बोलते हैं उसको, तो वो टैक्सेबल होती है, लेकिन उस पर 1/3 की रिबेट है या 15,000 जो भी कम हो। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 8,333 सेलेक्ट करके रख दिया यहाँ पर। उसके बाद था हमारा, चलिए हम बात कर रहे थे आपकी, तो क्लियर हो गया यहाँ पर आपको।
25,000 रुपये आपकी इनकम थी, तो 1/3 आया आपका 8,333 या 15,000, इन दोनों में जो कम हो वो एग्जाम्प्ट होगा, यानी 8,333 आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे 25,000 में से, और टैक्स लगेगा 16,667 के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट की। ये आपका टैक्सेबल होता है हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, और फुल अमाउंट टैक्सेबल है यहाँ पर। बाद में आपको डिबेट मिलती है, मैंने आपको बाद में बढ़ाऊंगा 10,000 की। डायरेक्टर फीस मैंने कहा था आपको टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ये रही। और जो वैकेंट लैंड है उसकी जो इनकम है, अगर हमने लेट आउट कर दिया उसको, तो आपको पता है अगर लैंड है खाली तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हाउस बनाई नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा नहीं। तो वैकेंट लैंड है उसकी जो भी इनकम है वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आपको पैसे मिले कॉपी चेक करने के अपने स्कूल के अंदर, तो भैया आपकी सैलरी वाली इनकम में जाएगा, मैंने बताया था आपको, लिखा हुआ है टैक्सेबल एज सैलरी। लेकिन आपने कॉपी कहीं और चेक की, आपने कॉपी चेक की किसी और की, यानी कि सीए की, आप पढ़ाते हो स्कूल में, तो ये आपका एम्प्लॉयर नहीं है। तो जो एम्प्लॉयर से मिलता है वो सैलरी में आता है, जो बाहर से मिलता है। तो क्लियर हो गया हमारे को। डायरेक्टर फीस यहाँ पर आएगी 5,000 की। वैकेंट लैंड है खाली, उसको वैकेंट वो मिल रहा है आपको किराया उसका, वो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। घर बना हुआ होता तो टैक्स लगता है उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। फिर आपने कॉपी चेक की अपने स्कूल में, जो पैसे मिले वो सैलरी इनकम मानी जाएगी आपकी। लेकिन कॉपी चेक की आपने सीए की, पढ़ाते हैं आप स्कूल में, यानी कि आपका एम्प्लॉयर नहीं है वो, तो जो इनकम है वो मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो ये अदर सोर्सेज में आ गई आपकी। इनकम टैक्स रिफंड बताया था मैंने आपको पहले भी कि ये क्या है आपका, कोई इनकम थोड़ा है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन जो इस पर इंटरेस्ट मिल गया हमारे को, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये तो इंटरेस्ट इनकम है, सारी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो ये टैक्सेबल हो गया आपका 100 रुपये, ये टैक्सेबल हो गया आपका 100 रुपये यहाँ पर। फिर लास्ट है आपका कंपोजिट रेंट। ठीक है, तो ये मैंने बताया रेंट अगर सिंपल रेंट है तो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन जब रेंट के तो पार्ट है अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो उसको हम टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो जो इनकम हुई उससे 10,000 हुई, जो खर्चा हुआ वो 5,000 हुआ, खर्चा अलाउड है हमारे को तो खर्चा काट दिया, तो बचे हुए 5,000 रुपये हमारी इनकम है। ये क्या है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्योंकि ये कंपोजिट रेंट मिल रहा है आपको, यानी कि आपको दो चीज़ों का रेंट इकट्ठा मिल रहा है, जैसे घर का और फर्नीचर का, तो उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट है आपका रेंट ऑन सबलेटिंग। आपको आपने किराए पे दिया, इसको बोलते हैं लेटिंग, तो वो टैक्सेबल है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन किराएदार ने किराए पे दे दिया, यानी कि आपको जिसको किराए पे दिया था उसने फिर इसको किराए पे डाल दिया, तो अब क्या हो गया, इसको बोलेंगे सबलेटिंग। और जब ऐसा होगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो प्रॉपर्टी तो उसकी है नहीं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो में तो आएगा ही नहीं, वो किसमें आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो किराएदार ने अपने घर को किराए पे किसी और को मतलब किराए को दे दिया, तो वो आपका आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब उसने जो किराया दिया उसमें से वो काट दिया उसने, उसको किराया देने के बाद मिले 20,000 रुपये, उसने किराया दिया 12,000 रुपये। मान लो मिस्टर ए को मिला किराए पे मकान, वो दे दिया 12,000 रुपये। अब ए ने कहा मैं तो रहता नहीं, किसी और को दे दूँ, तो ए ने बी को दे दिया, और बी से मिले 20,000 रुपये, तो ये 20,000 रुपये ए की इनकम हो गई, और 12,000 रुपये ए का एक्सपेंस हो गया। तो जो डिफरेंस है 8,000 रुपये, वो उसकी इनकम है, और वो लग गया उस पर टैक्स 8,000 रुपये के ऊपर। टैक्स लगा दिया 8,000 के ऊपर, बस सबको ऐड कर दिया। अब लास्ट में सबको ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 4,26,767 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, क्या हो गया आपकी, सबको आपने ऐड कर दिया तो मिल गया आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर भी एक बार सॉल्यूशन दोबारा पूरा से देख लो और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला है आपका पॉइंट दिखा देता हूँ मैं। प्राइवेट ट्यूशन फीस हमेशा टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अवार्ड फ्रॉम केबीसी, सारी क्या है काउंट पार्ट है कैजुअल इनकम का, टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। पेंशन 25,000 रुपये आपको नहीं मिली, आपकी होती है सैलरी के अंदर, लेकिन मिली है आपकी वाइफ को आपके मरने के बाद, तो इसका 1/3 यानी कि ये, या 15,000 यानी कि ये, जो भी कम हो यानी कि ये एग्जाम्प्ट है।
तो बचा टैक्सेबल हो गया। इंटरेस्ट कोई भी मिले टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, 25,000 रुपये टैक्सेबल हो गया आपका। उसके बाद है आपका डायरेक्टर फीस, ये पता है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आती है, ये भी आपकी आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। वैकेंट लैंड को आपने रेंट पे दिया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, तो ये आ गया। आपने कॉपी चेक की अपने स्कूल के अंदर, वो सैलरी के अंदर टैक्स वो लगेगा उसके ऊपर, लेकिन आपने कॉपी चेक की कहीं और, सैलरी मिलती है किसी और से, चेक की कहीं और, तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये आपका टैक्स लग गया उस पर 10,000 रुपये। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड कोई इनकम नहीं होती, सीधी बात है, रिफंड हुआ है थोड़ा इनकम हुई है तो टैक्सेबल नहीं है ये। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड है ना, आपको जो मैंने बताई थी पहले, जो भी इंटरेस्ट है टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। रेंट अगर सिंपल है तो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, रेंट और मशीनरी है तो आएगा पीजीबीबी के अंदर, लेकिन आप लोगों को दोनों कंबाइंड रेंट है, आपको अलग नहीं कर पा रहे, उसको बोलेंगे कंपोजिट रेंट। खर्चा जो होगा वो अलाउड होगा, बाकी बचा हुआ 5,000 रुपये टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लास्ट 2 पॉइंट्स, आपने रेंट आउट किया है घर तो भैया वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन जिसको आपने लेट आउट किया है उसने फिर लेट आउट कर दिया किसी और को, उसको बोलेंगे सब लेटिंग, और उस पर जो इनकम होगी वो इनकम में से जो रेंट देना था वो माइनस करेगा, बाकी ये बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल होगा। मान लो ए को मिला घर 12,000 रुपये किराए पे, उसने बी को दे दिया 20,000 किराए पे, तो ये उसका रिवेन्यू है, ये उसका एक्सपेंस है, इनका डिफरेंस होगा इनकम, यानी कि 8,000। बस आप सबको ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 4,26,767, 4,26,767। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।